श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? वो कौन था जिसके हाथों श्री कृष्ण की मृत्यु हुई? मानवता और मानव जाति को लगभग नष्ट कर देने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकार वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। बताया जाता है कि पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। अग्नि ने उनके पूरे शरीर को जला दिया, लेकिन उनका पवित्र हृदय नहीं जल पाया। वह धड़क रहा था। तब पांडवों ने उनके हृदय को समुद्र जल में प्रवाहित कर दिया। वह पवित्र हृदय जल में बहते हुए पुरी के तट पर पहुंच गया, जो एक लठ का स्वरूप ले लिया था। वहां के राजा इंद्रद्युम्न को रात में स्वप्न आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया और लठ स्वरूप हृदय के बारे में बताया। अगली सुबह राजा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे और उसे अपने साथ लेकर आए। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उस लठ की मदद से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। उनको ही श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। बताया जाता है कि जहां पर ये मूर्तियां स्थित हैं, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़कता है। मंदिर की मूर्तियों की यह विशेषता है कि हर 15 या 20 साल पर उनको बदल दिया जाता है। नियम की लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाकर नवकलेवर रस्म होती है। इसमें मंदिर के पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर नवकलेवर रस्म निभाते हैं, जिसमें पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। इस मंदिर में पुजारी आंख पर पट्टी बांधकर इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि मूर्ति में इतनी तेज चमक होती है कि मामूली इंसान नहीं देख सकता, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह मंदिर ओडिशा में है। इस वीडियो में हमने देखा कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। श्री कृष्ण को श्राप भी मिला हुआ था, उसी के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नष्ट हुई और उनकी मृत्यु हुई। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे कि श्री कृष्ण को किसने और क्यों श्राप दिया था। महाभारत के बाद श्री कृष्ण और पांडव के साथ क्या हुआ था, ये सब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आप भी इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में सेकंड पार्ट लिखें।